दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठक दोसर दिन आई खरना पूजा कयल जा रहल। दिन भरि निराहार उपवास कर राति में छठी मैया के आमंत्रित कयल जेतनि। पूस 17 गते सँ हिउँदी अधिवेशन शुरू करबाक संघीय संसद सचिवालय के तैयारी। बजट अधिवेशन बहुत समय से नहीं चलला कारण महत्वपूर्ण विधेयक संसद में विचाराधीन अवस्था में। नेपाल सरकार आ विश्व बैंक बीच अलग दूटा समझौता पत्र में कयल गेल हस्ताक्षर। नेपाल के शहरी विकास सुदृढ़ीकरण के लिए 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर सहयोग। चीन में निर्माण कयल गेल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप परीक्षण में आयल प्रभावकारी नतीजा। करीब 700 गोटे में कयल गेल परीक्षण भेल सकारात्मक। आ फीफा विश्व कप 2022 अंतर्गत दक्षिण अमेरिकी छनौट में ब्राजील के लगातार 4वीं जीत। उरुग्वे 2-0 से भेल पराजित। अब पूरा समाचार। छठ पूजाक दोसर दिन आई धार्मिक परंपरा अनुसार खरना पूजा कयल जा रहल अछि। खरनाक दिन पबनैतिन सब दिन भरि उपवास क निराहार रहैत राति में छठी मैया के आगमन के निमंत्रण दैत कुल देवता के पूजा कयल जाइत छनि। कार्तिक शुक्ल पंचमी में मनाओल जाय वाला छठक दोसर दिन के खरना कहल जाइत अछि। खरनाक दिन पबनैतिन सब दिन भरि उपवास क साँझ में नहा धो क कुल देवता के पूजा करबाक परंपरा अछि। खरने पूजा सँ छठ प्रारंभ होबाक मानल जाइत अछि। खरना पूजा में एहि दिन पूजा कक्ष में नवका चूल्हा बना क गहूम आ चाउर के पकवान तैयार करक लेल शुद्धता पर बेसी ध्यान देल जाइत अछि। एहि संगे खरना में प्रसाद के रूप में गुड़ के खीर, पूरी, केरा आ मुरई सेहो चढ़ाओल जाइत अछि। उक्त प्रसाद कुल देवता के पूजा पश्चात परिवारक सदस्य आ कियो आस पड़ोस के अछि त हुनको सबके देल जाइत अछि। आजुक दिन परिवारक सदस्य आ पड़ोसी सब मिलकर एके ठाम जमा भ प्रसाद ग्रहण करैत अछि। एहि दिन में नहा सुना क पवित्र भ राति में पबनैतिन सब गुड़ के खीर, घी में बनाओल गेल रोटी, सजमनि के तरकारी आ अरबा अरबाइन जेहन शुद्ध भोजन ग्रहण करैत छथि। आजुक दिन में एक साँझ मात्र भोजन केनाई के कारण ई अछि जे छठक दिन में दिन भरि पानि समेत नहि पीब क निराहार उपवास करऽ के पूर्वाभ्यास होयत। सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा संतान प्राप्ति आ चर्म रोग सँ मुक्ति होबाक विश्वास के साथ खरना पूजा कयल जाइत अछि। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला एहि पावनि के पहिल दिन अर्थात बुध दिन पबनैतिन सब नहाय खाय विधि केने छल। तहिना पावनि के दोसर दिन आई खरना पूजा कयल जा रहल अछि। शुक्र दिन अस्त भ रहल आ शनि दिन उदय भ रहल सूर्य के अर्घ्य द क छठ पूजा संपन्न होयत। मिथिलांचल में मात्र कयल जाय वाला छठ पावनि पिछला किछ समय सँ पहाड़ में समेत मनेनाई शुरू कयल गेल अछि। आस्था आ विश्वास बढ़ैत गेलाक पश्चात छठ के एखन राष्ट्रीय पावनि के रूप में देखल जाइत अछि। मंत्री परिषदक बैसार सँ अति आवश्यक सेवा सब में हड़ताल नहीं कऽ पेबाक गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के स्वीकृत कयल गेल अछि। बुध दिन साँझ में बैसल मंत्री परिषद के बैसार सँ गृह मंत्रालय के विविध 25टा अति आवश्यक सेवा सब में हड़ताल नहीं कऽ पेबाक प्रस्ताव स्वीकृत केने अछि। राजपत्र में प्रकाशित अति आवश्यक सेवा के सूची 6 महीना पूरा भेलाक कारण पुनः राजपत्र में प्रकाशित करबाक निर्णय कयल गेल अछि। पहिले के सूची में हैंड सैनिटाइजर बनाबय वाला उद्योग, मास्क उत्पादन करय वाला उद्योग इत्यादि के सेहो अति आवश्यक सेवा अंतर्गत शामिल कयल गेल अछि। बैसार सँ नेपाली सेनाक सहायक रथी संतोष कुमार ढकाल सहित 4 गोटे सेनानी सबके बढ़ुआ आ सरुआ संबंधी निर्णय सेहो कयल गेल अछि। तहिना मदन भंडारी विश्वविद्यालय में दरबंदी सिर्जना करबाक निर्णय समेत बैसार सँ कयल गेल अछि। संघीय संसद सचिवालय पूस 17 गते हिउँदी अधिवेशन करबाक तैयारी शुरू केने अछि। एक अधिवेशन आ दोसर अधिवेशन बीच के अंतर 6 महीना से बेसी नहीं होबय वाला संवैधानिक प्रावधान अनुसार पूस 17 भीतर हिउँदी अधिवेशन प्रारंभ केनाई आवश्यक रहलाक कारण सचिवालय अधिवेशन के तैयारी शुरू केने अछि। संवैधानिक सीमा के ख्याल क सचिवालय के दिस सँ आंतरिक तैयारी कयल जा रहल संघीय संसद के महासचिव डॉक्टर भरतराज गौतम जानकारी देलनि अछि। अधिवेशन के प्रारंभ मंत्री परिषद के सिफारिश के बादे राष्ट्रपति द्वारा बैसारक आह्वान कयल गेलाक पश्चात बैसार बैसबाक प्रचलन अछि।
संघीय संसद सचिवालय स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार चिकित्सक के सल्लाह में बैसारक कक्ष नियमित सफाई करबाक आ आवश्यक केमिकल के प्रयोग से बैसार प्रारंभ होइ से पहिने सफाई करबाक जनौलक अछि। तहिना बैसार कक्ष के प्रवेश बिंदु में बुखार के जांच करबाक तथा हाजिर कक्ष समेत आर व्यवस्थित बनेबाक तैयारी में सचिवालय लागल अछि। वार्षिक बजेट तथा संविधान संशोधन विधेयक पारित भेलाक पश्चात अखाड़ 18 गते अधिवेशन अंत्य कयल गेल छल। ओ समय सीमा अनुसार आब पूस 17 भीतर अधिवेशन प्रारंभ भ जेबाक चाही। बजट अधिवेशन बेसी समय नहीं चलला से कतेको महत्वपूर्ण विधेयक समेत बहुत समय से संसद में विचाराधीन अवस्था में अछि। हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन के रूप में समेत चलेबाक प्रचलन रहलाक कारण महत्वपूर्ण विधेयक पारित होबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेकपाक आंतरिक विवाद के कारण लोकतांत्रिके प्रणाली ऊपर आशंका उत्पन्न भ रहल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस टिप्पणी केने अछि। नेकपाक विवाद के कारण निर्वाचित भ क आयल सब विश्वासघात केलाक कारण जनता के लोकतांत्रिक प्रणाली नहि नीक अछि कहि क भ्रम भ रहल कांग्रेसक नेता सभक ठहर अछि। 2074 साल के चुनावी गठबंधन के तत्कालीन एमाले आ माओवादी बीच पार्टी एकता भेलाक संगे संसद में सत्तारूढ़ दल के हिस्सा लगभग 2/3 अछि। एकता भेल 2 वर्ष नहीं बीतल आ नेकपा भीतर शक्ति संघर्ष के कारण एहि व्यवस्थाए ऊपर प्रश्न उठबाक खतरा बढ़ल टिप्पणी कयल जा रहल अछि। मुदा करीब 2/3 बहुमत प्राप्त करनिहार नेकपा जनमत के प्रतिष्ठा जोगाब नहीं सकल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस टिप्पणी केने अछि। पार्टी भीतर आंतरिक शक्ति संघर्ष बढ़ला कारण जनता के अपेक्षा के संबोधन नहीं कर सकल कांग्रेसक नेता सभक कहब अछि। नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सत्तारूढ़ नेकपा का आंतरिक विवाद के कारण लोकतांत्रिक प्रणाली ऊपर आशंका पैदा भ रहल टिप्पणी केलनि अछि। राजनीतिक प्रणालीको अनुभव र अभ्यासबाट उत्कृष्ट ठहरेको व्यवस्था निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने नै व्यवस्था। त्यसको विकल्प एकदलीय शासन एउटा व्यक्तिको शासन हुन सक्दैन। तर जो निर्वाचित भएर आए त्यो निर्वाचित भएर आएकाहरूले चाहिँ जनताको विश्वास जनतामाथि विश्वासघात गर्नाले जनतालाई के पर्न थाल्यो भनेदेखि न यो चाहिँ प्रणालीकै खराबी रहेछ कि क्या हो भन्ने पर्न थालेको छ। नेकपा भीतर के कलह विधि आ सिद्धांत के झगड़ा से बेसी पद के लेल भेल कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य रमेश लेखक के कहब छनि। मुख्य राजनीतिक दल सभक असफलता से देश नैनिक अवस्था में जबाक खतरा बढ़ल समेत लेखक बतौलनि अछि। विवादका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक कुनै नीतिगत देश र जनताका लागि राम्रो गर्नका निमित्त विवाद भइराखेको छ भन्ने कुरा आइराखेका छैन। अब उहाँहरूको विवाद घुमिफिरिकन चाहिँ त पदहरूका निमित्त पोजिसनहरूका निमित्त उहाँहरूको विवाद भइराखेका हुनाले जनता त्यो विवादबाट अत्यन्त ज्यादा निराश भएका छन्। दूटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर देश के विकास करबाक स्थिरता देबाक समृद्धि दिस ल जबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करैत जनमत प्राप्त केने छल। मुदा एही प्रकार से आंतरिक विवाद में फंसबाक आ जनता के समस्या के संबोधन नहीं कयल जा सकल त लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रति जनता में निराशा आब सकैत अछि। काठमांडू से कमला हमाल के रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 54वां वार्षिक साधारण सभा तथा नवका कार्य समिति चयन करबाक लेल निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार पहिल चरण के मतदाता के सूची सार्वजनिक कयल गेल अछि। जिला नगर दिस प्रदेश नंबर 1 से 23 मतदाता के सूची तैयार कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश 2 से 13, प्रदेश 3 से 16, प्रदेश 4 से 13 आ प्रदेश 5 से 22 संघ सब मतदान क पाओत। तहिना प्रदेश 6 से 10 आ प्रदेश 7 से 10 क जिला नगर दिस से कुल 107 मतदाता सब के सूची सार्वजनिक कयल गेल अछि। तहिना वस्तुगत दिस 1 से 1 संघ सब के सूची सार्वजनिक कयल गेल अछि। द्विराष्ट्रीय उद्योग वाणिज्य संघ दिस 12 संस्था सब सूची में अछि। एसोसिएट्स दिस कुल 9 से 23 संस्था सब के सूची सार्वजनिक कयल गेल अछि त मतदान क पाबय वाला 12 संस्थापक सदस्य सब के नामावली सार्वजनिक कयल गेल अछि। संस्था के नाम मात्र सार्वजनिक कयल गेल जानकारी देनिहार निर्वाचन समिति कतेको संघ संस्था सब के सदस्यता नवीकरण तथा प्रतिनिधि विवरण एबाक क्रम जारी रहल जनौलक अछि। अगहन 11 गते भिनसर धरि में मतदाता सब के सदस्यता नवीकरण तथा प्रतिनिधि मनोनयन के काज पूरा करबाक हेतु महासंघ सब मतदाता सब के अनुरोध केने अछि।
सरकार विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा 2077 जारी केने अछि। कार्य ढांचा के मुताबिक आब विद्यालय संचालन करबाक आ ओहि के अनुगमन कार्य करबाक अधिकार स्थानीय तह के देल गेल अछि। सरकार कोविड-19 संक्रमण के जोखिम नहीं रहल या कम रहल स्थानीय तह में विद्यालय संचालन कपेबाक व्यवस्था अनुरूप विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा 2077 जारी केने अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय कार्यविधि तैयार क विद्यालय संचालन करबाक निर्णय संबंधित स्थानीय तह के देबाक उद्देश्य से कार्य ढांचा सार्वजनिक केने अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक शर्मा स्थानीय तह विद्यालय सब के विविध मोडालिटी में संचालन क सकबाक आ जोखिम बढ़ला पर ओहि के अवस्था देख क विद्यालय बंद करबाक विषय के कार्य ढांचा व्यवस्थित केने बतौलेन अछि। पछिल्लो समय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-19 को सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 जारी गरेको छ। यो कार्य ढाँचाले विद्यालयको जोखिम नभएका स्थानहरूमा जोखिम कम हुँदै गएका स्थानहरूमा स्थितिको आकलन गरेर समीक्षा गरेर स्थानीय तहले विद्यालयहरूलाई विभिन्न मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सक्ने, जोखिम बढेमा त्यसको अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्ने, यो दुईटै कुरालाई व्यवस्थित गरेको छ। विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा के अधीन में रहकर निर्णय करबाक अधिकार स्थानीय तह के होबाक ओ बतौलेन अछि। ओहि के कार्यान्वयन के अनुगमन समेत स्थानीय तह अपने सँ क सकैत अछि कहि क शर्मा जानकारी देलनि। कोन विद्यालय कहिया संचालन कयल जाय एहि बात सँ बेसी कोन अवस्था में विद्यालय संचालन कयल जा सकैत अछि आ कोन अवस्था में विद्यालय बंद करय पड़त एहि बात के कार्य ढांचा में स्पष्ट कयल गेल अछि। तहिना एक बेर विद्यालय संचालन केलाक बाद जँ फेर सँ बंद करय पड़बाक अवस्था आयल तऽ की केहन प्रक्रिया अपनेनाइ आवश्यक अछि एहि संबंध में सेहो कार्य ढांचा स्पष्ट केने शर्मा बतौलेन अछि। यसले चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने कुन विद्यालय कहिले खोल्ने यसले भन्दैन, कुन अवस्था भयो भने विद्यालय खोल्न सकिन्छ र कुन अवस्था भयो भने विद्यालयहरूलाई चाहिँ नि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र एकचोटि खोलेर फेरि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने फेरि खोल्दाखेरिमा ती प्रक्रियाहरू चाहिँ नि यसले चाहिँ नि बताएको छ। कोविड-19 रोकथाम के हेतु सरकार द्वारा गठित कोविड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समिति के बीतल चैत 5 गते के निर्णय से देशे भर के शिक्षण संस्था सब बंद केने छल। एहि अवस्था में कतेको विद्यालय सब ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन अध्यापन संचालन कर रहल अछि, मुदा सब विद्यार्थी सब के पहुंच में ऑनलाइन प्रणाली नहीं पहुंच सकल अछि। कार्य ढांचा जारी भेलाक पश्चात आब से जोखिम मूल्यांकन क स्थानीय सरकार विद्यालय संचालन कर पेबाक अधिकार देने अछि। विद्यालय संचालन केला पर जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मापदंड सब पूर्ण रूप में पालन करऽ पड़त। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सरकार आ विश्व बैंक बीच अलगे अलग दूटा समझौता पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। नेपाल शहरी शासकीय सुधार आ पूर्वाधार आयोजना आर्थिक वृद्धि के लेल वित्त विकास नीति सहायता दूटा समझौता में नेपाल सरकार के दिस से अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना आ मालदीव्स नेपाल आ श्रीलंका के लेल विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हद्दाद जरबोस हस्ताक्षर केलनि अछि। बुध दिन अपराह्न अर्थ मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में अर्थ मंत्रालय आ विश्व बैंक द्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थात करीब 18 अरब रुपया बराबर के नेपाल शहरी शासकीय सुधार आ पूर्वाधार आयोजना दू रणनीतिक शहरी समूह सब में अवस्थित 33 टा नगर पालिका के सहयोग करबाक बताओल गेल अछि। प्रदेश 1 आ 2 आ पश्चिमी क्षेत्र गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश के नगर पालिका रहल अछि। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रमेश सिंह, अर्थ मंत्रालय के सह सचिव श्रीकृष्ण नेपाल आ शहरी विकास विभाग के महानिर्देशक मणिराम गेलाल सहित अन्य पदाधिकारी सब तथा नेपाल, मालदीव्स आ श्रीलंका के लेल विश्व बैंक के कंट्री मैनेजर लाडा स्ट्रेलकोभा आ वरिष्ठ ऑपरेशन ऑफिसर विज्ञान प्रधान के उपस्थिति रहल छल। मैथिली समाचार में अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में निर्माण कयल गेल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप मध्यतः के परीक्षण में प्रभावकारी नतीजा देखेने अछि।
चीन में कोरोना भाइरस विरुद्ध बहुत रास खोप सब विकास भ रहल अछि, जाहि में सँ किछु सीमित या आकस्मिक प्रयोग के लेल स्वीकृति प्राप्त क चुकल अछि। सिनोभाग बायोटेक द्वारा विकास कयल गेल खोप लगभग 700 गोटे में कयल गेल परीक्षण में सकारात्मक देखल गेल अनुसंधानकर्ता बतौलक अछि। खोप सँ प्रतिरक्षा प्रणाली विकास भेल अनुसंधान में संलग्न वैज्ञानिक के कहब अछि। फाइजर तथा मोडेर्ना द्वारा विकास कयल गेल खोप अंतिम चरण के परीक्षण में प्रभावकारी देखल गेल समय चीन में विकास कयल गेल दोसर खोप के मध्य तह के या दोसर चरण के परीक्षण में सकारात्मक नतीजा आयल अछि। फाइजर के खोप के प्रभावकारिता 90% तथा मोडेर्ना के खोप के प्रभावकारिता करीब 95% देखल गेल अछि। अब खेलकूद समाचार। फीफा विश्व कप 2022 अंतर्गत दक्षिण अमेरिकी छनौट में ब्राजील लगातार 4वीं जीत हासिल केने अछि। बुध दिन राति भेल खेल में उरुग्वे के 2-0 गोल सँ पराजित करैत ब्राजील अपराजित यात्रा कायम रखने अछि। जीत पश्चात 10 टीम सम्मिलित छनौट में ब्राजील 12 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में अछि। समान खेल सँ 6 अंक रहल उरुग्वे 5म स्थान में अछि। छनौट में उरुग्वे के ई दोसर हार छी। खेल में ब्राजील दुनू गोल पहिले हाफ में केने छल। ब्राजीलक लेल 34 मिनट में आर्थर आ 45 मिनट में रिचार्लिसन गोल केने छल। तहिना छनौट अंतर्गत दोसर खेल में इक्वेडर कोलंबिया के 6-1 सँ पराजित करैत तेसर जीत हासिल केने अछि। कोलंबियाक लेल जेम्स रोड्रिगेज एक सांत्वना गोल फिरता केने छलाह। जीत पश्चात 4 खेल सँ 9 अंक जोड़निहार इक्वेडर तेसर स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठक दोसर दिन आइ खरना पूजा कयल जा रहल। दिन भरि निराहार उपवास कर राति में छठी मैया के आमंत्रित कयल जेतनि। 17 गते सँ हिउँदे अधिवेशन शुरू करबाक संगे संसद सचिवालय के तैयारी। बजट अधिवेशन बहुत समय सँ नहि चलला कारण महत्वपूर्ण विधेयक संसद में अछि विचाराधीन अवस्था में। नेपाल सरकार आ विश्व बैंक बीच अलगे अलग 2टा समझौता पत्र में कयल गेल हस्ताक्षर। नेपाल के शहरी विकास सुदृढ़ीकरण के लेल 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर सहयोग। चीन में निर्माण कयल गेल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप परीक्षण में आयल प्रभावकारी नतीजा। करीब 700 गोटे में कयल गेल परीक्षण भेल सकारात्मक। आ फीफा विश्व कप 2022 अंतर्गत दक्षिण अमेरिकी छनौट में ब्राजील के लगातार 4वीं जीत। उरुग्वे 2-0 सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देख आ सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।